भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में आज हम बजट पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता तिलक राज मिश्रा जी हैं। हम आपसे ही जानेंगे क्योंकि देखिए 2024 का चुनाव अगले वर्ष है और ये जो बजट है पूर्ण बजट कहा जा रहा है, जो कि इसके बाद कोई ऐसा पूर्ण बजट नहीं आएगा। तो सरकार ने वो सारी स्कीम जो निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने देश की जो जनता है उनको देने का प्रयास किया है, जिसकी तारीफ हो रही है। आज बजट पेश किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि ये बहुत ही सार्थक बजट है। हालांकि तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। क्यों सार्थक है? क्योंकि जो सबसे अहम बात था, अहम मुद्दा था कि जो इनकम टैक्स में छूट की बात होती थी, नौकरी पेशा लोगों को जो 5 लाख रुपए थी वो अब 7 लाख रुपया कर दिया गया है। यही नहीं, गरीबों को जो आवास देना है, उनके लिए जो रकम दी जानी थी उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। और सबसे बड़ी बात है मुफ्त अनाज योजना, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार, एनडीए सरकार है, उसका गुणगान करती रही है। उसकी सबसे मजबूत स्तंभ रहा है। विपक्ष के निशाने पे हालांकि रहते रहे, लेकिन राशन शासन की बात जो करके सरकार आई है, एक बार फिर मुफ्त राशन योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो क्या कहेंगे तिलक राज जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या कहेंगे? ये जो सबसे अहम चीज रहा कि आप 5 लाख रुपए तक अगर कमाते हैं तो टैक्स नहीं देना पड़ता था, अब 7 लाख रुपया हो गया है। जी अश्विनी जी, समझ आता हूं। एक विषय ये है कि ये जो बजट है, ये बजट भारत में स्वतंत्र भारत के बाद यह पहली बार ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक बजट है। बहुत इसमें महत्वपूर्ण विषय देख रही है कि जो एक बहुत बड़ा तबका, जो नौकरी पेशा का तबका है, व्यापारियों का तबका है, और बहुत सालों से ये लोग मांग कर रहे थे और पिछले जो 3 लाख रुपए तक था उसको बढ़ा करके 5 लाख का स्लैब किया, 5 लाख से बाद 7 लाख का स्लैब किया। ये विभिन्न, मुझे लगता है कि ये पहली बार सरकार है जो इतनी तेजी से स्लैब में बढ़ोतरी की है। एक बहुत बड़ा फायदा होता है। जैसे आप जो 2 लाख तक की बढ़त पर, 2 लाख तक की आय पर अगर उनको छूट मिलेगी तो ये जितनी राहत आपको मैं बता दूं, आज एक व्यापारी महसूस कर रहा है, एक नौकरी पेशा व्यक्ति महसूस कर रहा है, जो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, ये सरकार का एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। और बाकी जो चीजों को उन्होंने दिया है सरकार ने, हर पहलू को छुआ है। देश के अंदर रहने वाले हर वर्ग का ध्यान रखते हुए जो एक विकासशील देश के लिए, एक विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है, जो विकसित देश के लिए बजट होना चाहिए, उस बजट की ओर हम बढ़ रहे हैं। हम एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं। भारत के ने जिस तरीके से आगे कदम बढ़ाया है, दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था भारत हो रही है और पूरी दुनिया भारत की ओर बहुत ही उम्मीद नई नजरों से देख रही है। जहां बाकी देशों में हाहाकार मचा हुआ है, अश्विनी जी आप देख लीजिए, अभी अपना पड़ोसी जो पाकिस्तान है, आप देखिए जहां आज भारत जो है लोगों की स्लैब बढ़ा रहा है। भारत लोगों की आवास के लिए 67% तक अपने बजट को बढ़ा दिया। जिस भारत देश में आज लोगों को मुफ्त राशन 1 वर्ष और बांटे जाएंगे, ये बहुत बड़ा बजट दे दिया फिर से। आज उसी भारत के अंदर 187 से ऊपर नए 57 से ऊपर नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। आज वहीं आप देखिए, आपका पड़ोसी देश आपके साथ आजाद हुआ। आजाद क्या हुआ? बस बंटवारा कर दिया गया और एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बंटवारा किया गया। हम तो अखंड भारत क्यों देखते हैं। और पाकिस्तान जो देश है, आप समझिए कि जहां पर अखरोट का एक बड़ा निर्यातक है, बाकी सब चीजें हैं उनके पास, और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि हमारा एक अधिकृत कश्मीर है, जिनको उन्होंने कब्जा करके वहां लोगों को पीड़ित कर रखा है। आज पाकिस्तान भिखारी बनने की कंडीशन में आ गया है। ये इस बजट का बहुत बड़ा पार्ट है जो हमको देखना चाहिए, हमारी देश की जनता को देखना चाहिए और विपक्षियों को भी देखना चाहिए अश्विनी जी, कि ये यही सरकार है जिसको वो लोग कोसते हुए फिरते चलते हैं यहां वहां। आज वो सरकार हर वर्ग का ध्यान दे रही है, हर लोगों का ध्यान दे रही है, हर पहलू पर ध्यान दे रही है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चाहे वो राशन हो। इसमें तिलक जी गरीब जो आवास योजना है जी, उसमें 66% का इजाफा हुआ है जो बजट है। जी 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 जी। और सबसे बड़ी चीज है कि जो मुफ्त राशन योजना है जी, उसके लिए भी एक बड़ा बजट दिया गया। जी जी जी। ये मुफ्त राशन योजना मैं ये जानना समझना पा रहा हूँ कि इसकी अभी क्या जरूरत थी। एक पत्रकार के नाते मैं जानना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि ये देखिए सरकार का प्रमुख स्तंभ तो है,
लेकिन कोरोना काल को ध्यान में रख के इसको शुरू किया गया था। तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्या मंशा है कि 1 साल और गरीबों को मुफ्त राशन? अश्विनी जी, नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आजाद भारत होने के पश्चात पैदा हुए हैं, आजाद भारतवर्ष में पैदा हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी एक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, हर पहलू को समझते हैं। एक आम नागरिक की क्या मंशा होती है, उसकी आवश्यकता क्या होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। आप गौर से देखिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए रोटी की व्यवस्था है, वो स्लैब घटेगा, उनके परिवार में उन्नति होगी, उनकी चीजों को कर पाएंगे, सरकार टैक्स कम कर रही है। आवास, रोटी, कपड़ा और मकान, तो वो कपड़ा खरीद पाएंगे, अपने शौक को पूरा कर पाएंगे। जब आय ज्यादा होगी, टैक्स कम लगेगा, तो शौक पूरे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, लोग अपना बढ़ा पाएंगे। राशन देकर के उन्होंने रोटी दिया और आवास देकर के मकान दिया। तो देखिए, एक जो बहुत जमीन का नेता है और एक जमीन का व्यक्ति है, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझेगा कि पूरा का पूरा मोदी सरकार जी का जो एक आकर्षण है और जो समर्पण है, जो उनका जो सब कुछ देने के लिए वो तत्पर हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, गरीब तबके के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए। और जिन आज आप फोकस करिए कि बहुत ज्यादा राजनीति भी इन चीजों पर हो रही है, आज वो गायब होंगे, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा तबका गांव में रहता है और गांव के लोगों को आज वो राशन कोरोना काल के बाद से जब तक लोग टूटे हैं, अश्विनी जी, उनको उनसे पूछिए राशन की उनके लिए जीवन में क्या महत्ता है। और वह जब आप उनसे बात करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि एक मुफ्त राशन जो मिलता है, आज जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनके बच्चों के लिए जो है इसी कोरोना काल में कहीं कोई दुर्घटना हो गई, आज उनसे वो दूर हो गए, आज उनके साथ नहीं है। आप सोचिए, जब उनको अगर सरकार वृद्धा पेंशन के रूप में 1000 रुपए दे रही है, राशन मुफ्त दे रही है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी राहत उनको मिल रही होगी। तो ये चीजें राजनीति से हट करके एक शुचिता की है और राष्ट्रभक्ति की है। राष्ट्रभक्ति की है। तिलक जी, एक सबसे बड़ी चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो इस बजट में है, सबसे प्रमुख चीज में कि पहली बार जेल में बहुत सारे ऐसे कैदी होते हैं जिनका वो जमानत नहीं करा सकने के पैसे होते हैं, वो कैदी उसी में तड़प तड़प के मर जाते हैं। तो सरकार ने इस बार पहली बार ऐसा हुआ देश के इतिहास में कि जो जेल में कैदी बंद है उनके लिए भी जमानत की रकम देने की बात कही, उनको भी बेल दिलाएगी। इसको किस रूप से लेते हैं? तो बहुत भावनात्मक बातें हो गई, क्योंकि लोग जेल से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास जमानत देने के लिए पैसे नहीं होते। अश्विनी जी, मैं तो यहां मानता हूं कि पहली सरकार है। आपने अगर गौर से देखा होगा तो हमारे आदर्श अपने भगवान श्री कृष्ण भी जेल में ही पैदा हुए थे। और आप ये कल्पना कर लीजिए कि बाकी सरकारें केवल लोगों को जेल में भरने का काम की हैं, जेल में ठूसने का काम की हैं, निर्दोष लोगों को जेल पहुंचाने का काम की है, उस ओर कभी ध्यान नहीं किया किसी सरकार का। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, मैंने कहा कि वो बहुत ही सूक्ष्म दृष्टिकोण से एक चीजों को देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं और तब वो निर्णय लेते हैं। तो ये इस दिशा पर एक बहुत बड़ी शिकायत आ रही थी, बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी संख्या आ रही थी कि दिखा करके कि चूंकि जेल भरे पड़े हैं, लोगों का जीवन यापन मुश्किल हो गया है। जेल का जीवन आप देख सकते हैं, बहुत सारे वेब सीरीज भी ऐसे निकाले हैं लोगों ने, जिस पर आप देख सकते हैं कि जेल का जीवन कैसा होता है लोगों का। एक पूरी दुनिया होती है जेल के अंदर। तो उन चीजों को बचाने के लिए जब उनको जो कि न तो कोई उनको मुफ्त का वकील मिल रहा है, न उनको कोई उनकी आगे पीछे है, और न ही कोई उनकी जमानत करा रहा है, तो इस पर अगर सरकार ध्यान देगी, जब सरकार कैदियों को जो अपराधी हैं उन पर सरकार ही सरकारी वकील रख करके मुकदमा लड़ते उनको जेल भेजने का काम करती है, तो हमारी सरकार जो लोग जेल के अंदर हैं और उनकी सजाएं पूरी हो चुकी हैं या इन्हीं कारणों से उनके मुकदमे नहीं आ पा रहे हैं, निर्दोष हैं, एक अच्छा एक पूरी जीवन बीत गई उनकी जेल के अंदर, 20-30 साल हो चुके हैं, उनको एक अच्छी व्यवस्था देकर के सरकारी वकील के माध्यम से और अपने लोगों की पूरी टीम लगा करके और उनको बाहर निकालने का काम करेगी सरकार। तिलक जी, रेलवे की बात होती है, रेलवे हमारा जो है बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ी टीम काम करती है, और ये बात सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, रेलवे को लेकर बहुत काम हुआ है। इस बजट में करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए रेलवे को दिया जा रहा है। जी। उसमें पूरी तरीके से विद्युतीकरण है, नए रेलवे के जो है प्लेटफॉर्म, नए रेलवे, नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियां, ये सब चीजें आएंगी, और 50 एयरपोर्ट
ये सरकार बनाने का वादा कर रही है इस बजट में, वो फंड दिया गया है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कश्मीर देखिए, कोई भी भारत को जब देखता है कि उम्मीद की नजरों से, और किसी भी देश का विकासशील देश जो है, जो विकास की ओर अग्रसर है, विकासशील देश है, उस देश के अंदर सिर्फ एक काम नहीं होता है कि केवल हम आरक्षण की बात कर लें, केवल हम लड़ाई झगड़े की बात कर लें, केवल हम लोगों को भड़काने की बात कर लें, हम कुछ जलाने की बात कर लें, लोगों का दिल जलाने की बात कर लें। सोचिए, कुछ आप जलाते हैं तो किसी का दिल जलाते हैं, किसी की सोच जलाते हैं, किसी की मनोवृत्ति जलाते हैं, और जला करके आप केवल गलत दिशा की राजनीति करते हैं। वहीं पर मोदी जी की सरकार है। आप देखिए, एक विकासशील देश यही करता है कि हमें कैसे अपनी उन पुरानी चीजों को, जो अगर हम कहीं पावर स्टेशन लगा हुआ है, तो जब हम सन 43 से आजाद हुए और उसके बाद देख रहे, तो मैं तो बचपन से राजनीतिक जीवन में रहा हूं। मैं जिन भी जगहों पर जाता था, पावर हाउसेस में देखता था, तो वो एक पावर कनेक्शन के लिए ऐसे उठाने का एक उनके पास रॉड हुआ करता था, उसको उठाते थे और जल जाया करते थे। कश्मीरी लिटरली वो जब नहीं उठता था तो फायर फेंकता था और करंट लगता था, कई लोग जल गए। आज पुश बटन सिस्टम है, आज मोदी जी की सरकार है, आधुनिक सरकार है, पुश करते हैं बटन और वो काम करता है। तो उसी तरीके से आज रेलवे में देखिए, आप जब हम लोग टॉयलेट जाया करते थे, चाहे 1000 रुपए का टिकट लिए हो, टॉयलेट वैसे ही मिलता था। आज अगर 200 रुपए का भी टिकट लिए ना, तो टॉयलेट साफ मिलता है। ये स्वच्छता अभियान के अंतर्गत। बिल्कुल आपसे सहमत हूं। मैं भी ट्रेन का सफर करता हूं। इवन ट्रेन में अगर गंदगी भी दिखती है तो तुरंत आप नंबर पे फोन कीजिए, सफाई में आ जाता है। और एक दौर ऐसा था तिलक जी, बतौर पत्रकार चूंकि हम लोग को घूमना पड़ता है, तो जब हम रेलवे स्टेशनों पे जाते थे तो प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना मुश्किल हो जाता था। और हम लगता था कि हम स्वच्छता मुहिम की क्या चल रही है। लेकिन ये बात जरूर है कि सरकार में उसमें विशेष ध्यान दिया गया जी। 50 एयरपोर्ट बड़ी बात है, बड़ी बात है। अगर 50 एयरपोर्ट का निर्माण होता है तो जो कनेक्टिविटी है हवाई यात्रा की वो बढ़ेगी, लोगों का सफर, लोग पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें सुविधाएं भी चाहिए। समय बचेगा अश्विनी जी। जब एयरपोर्ट्स होंगे तो कई सारे शहर जुड़ेंगे, कनेक्टिविटी होगी। लोग जो सफर आज मुंबई जैसे हम लोग जाते हैं, मुंबई पहुंचते हैं 2 दिनों में, वो अगर 2 घंटे का सफर होगा अश्विनी जी, तो सोचिए आप अगले का जो है 24 48 घंटे बचेंगे। मतलब 48 घंटे में अगर 2 घंटे 4 घंटे आप सफर में निकाल देंगे, तो आपके पास जो है 42 घंटे आपके पास रहेंगे, तो आप उस पर कुछ काम कर पाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण सरकार का ध्यान है। इसी को बोलते हैं सूक्ष्म सरकार। और बहुत ही बारीक तरीके से ध्यान दे करके जनता के हित में जो निर्णय हो सकता है। सरकारें आती और जाती हैं अश्विनी जी, मैं बार बार बोलता हूं, हमारे हर वर्कशॉप में हर जगह हम लोगों को एक बात बताई जाती है, केवल सरकार बनाने के लिए काम नहीं करना है, सरकार काम करे इसके लिए काम करना है कि लोग एक जागरूक सरकार के रूप में मोदी जी की सरकार को समझे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझे। हम लोग उस दिशा में काम करते हैं क्योंकि हम राष्ट्र को समर्पित लोग हैं और राष्ट्र के निर्माण के लिए कोई निर्णय लेते हैं, व्यक्ति निर्माण के लिए कोई निर्णय नहीं लेते। तिलक जी, किसानों की बात करते हैं, जैसे बहुत सारी किसानों की स्कीम होती, किसान ऋण योजना है, मत्स्य पालन योजना है, किसानों की तरह तरह की फसल है। तो जो सरकार की योजना है, इस बार निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री, उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपया पास किया है कि भाई आप इसमें हम किसानों का हित करेंगे। जी जी जी। इस रकम को आप किस रूप से देखते हैं कि, और ये जमीनी स्तर पे जो पेपर में 20 लाख करोड़ बताया जा रहा है, कितना वो डिलीवरी वाला अश्विनी जी, यही एक महत्वपूर्ण इसका जो है वो है कि जो हमारे खेतिहर किसान हैं, जो आप कल्पना करिए, आज कुछ साल पहले जब हम कोविड से बाहर निकले हैं, और कोविड से बाहर निकलने के बाद एक बड़ा बजट है। अभी तो पिछले वर्ष तक हम सब कोविड में ही फंसे पड़े थे। हम लोगों ने पूरे देश को, बाकी देश क्या कहिए पूरी दुनिया को, लगभग में बहुत सारे कंट्रीज को, बहुत सारे देशों को हम लोगों ने कोविड का इंजेक्शन पहुंचाया, कोविड से निजात दिलाई लोगों को, बहुत सारी जिंदगी की रक्षा की। उसी क्रम में किसान, हमारे जो ग्रामीण किसान थे, बहुत परेशानी के दौर में गुजरे हैं। कहीं सारी खेतियों की दिक्कत हुई है, बहुत सारे किसान आत्महत्या कर लिया करते थे। अभी आपको बहुत जल्दी रिसेंटली ध्यान होगा, और एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन उन्होंने किया था। लेकिन हमारी सरकार उन आंदोलनों को ध्यान नहीं देती। हमारी सरकार यह ध्यान देती है कि हम जो अमाउंट किसानों के लिए निकालें वो डिलीवर करें, अंतिम पायदान तक वो पहुंचे और उससे वो लाभान्वित हो। जिससे वो लाभान्वित होंगे तो हमारे देश की आम जनता लाभान्वित होगी, हमारे देश के बाकी समाज के लोग लाभान्वित होंगे। तो उस दिशा में भी एक बहुत बड़ा प्रयास है। और मुझे लगता है जब वो 20 लाख करोड़ जब जनता तक पहुंचेगा, आम किसान तक पहुंचेगा, तो
जब वो उत्पादन बढ़िया होगा, किसानों की सुविधाएं अच्छी उनको मिल जाएंगी, तो उत्पादन कर पाएंगे, उनके बच्चे शिक्षित हो पाएंगे, वह सुकून का जीवन जी पाएंगे और उससे हमारा देश उन्नति करेगा। किसान चूंकि मैं भी एक किसान जी, मैं भी किसान परिवार भी कभी खेत में जाता हूँ। हाले ये अलग बात है कि कुछ चीजें अभी बीज डालना, खाद डालना सीख रहा हूँ। खेतों से प्रेम होता है। अब हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर लेते हैं तिलक जी, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा एक बड़ा सेक्टर है और हेल्थ के लिए सरकार की विशेष योजनाएं रही है। निर्मला सीतारमण जी ने कोविड की बात कही और कहा कि देखिए 220 करोड़ कोविड टीके दिए गए जी कोविड-19 के मुकाबले, और 214 से स्थापित मौजूदा जो 157 मेडिकल कॉलेज है उनके साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे। इसको आप किस रूप में लेते हैं? अब आप देखिए, जब हमने नारा दिया, मोदी ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को बनाओ। तो अब आप कल्पना कर लीजिए कि जब 157 नर्सिंग कॉलेज बनेंगे, नर्सिंग कॉलेज में हमारी बेटियां पढ़ती हैं, नर्सेज बन करके आज लोग बहुत पूछते हैं मदर टेरेसा को, और हमारे देश में जब हम एक नर्सिंग के प्रति भाव पैदा करेंगे, इनको रोजगार भी मिलेगा, सेवा भाव भी पैदा होगा, तो वही बेटियां जब पढ़ करके लोगों की सेवा करेंगी, यानी आज कितने, आप कल्पना करिए कि इसका लाभ कितनी दूर तक होना है। अश्विनी जी, आज हमारे देश के अंदर, अभी आप मध्य प्रदेश चले जाइए, भोपाल चले जाइए, मैंने बहुत सारे ऐसे परिवार देखे हैं, मुंबई में देखे हैं, दिल्ली में देखे हैं, खास करके ऐसी जगहों पर जिनके बच्चे अब आज वो दौर नहीं है कि जिनके 5, 7, 10 बच्चे हैं। आज हम दो, हमारे दो के बाद अब हम दो, हमारे एक हैं, जिनके एक बच्चे हैं, विदेश चला गया नौकरी करने के लिए। आज हम बहुत गौरवान्वित होते हैं कि हमारा बच्चा विदेश में है, और वो जब गौरव पाता है विदेश जाकर के, विदेश में रहता है, माँ बाप अकेले हो जाते हैं। तो आप कल्पना करिए कि अगर आज उनके पास आर्थिक रूप से संपन्नता है, और आज अगर हमारी एक महिला, एक बच्ची हमारे परिवार की नर्सिंग कॉलेज से ट्रेन होकर के निकलेगी, अगर वो हॉस्पिटल के अलावा या हॉस्पिटल में जाकर के उनकी सेवा में भी लगेगी, सोचिए आप उन लोगों को कितना बड़ा एक उनके राहत के का विषय है, जो परिवार में लोग अकेले रह रहे हैं, जहां पति नहीं रहा, पत्नी बच गई, पत्नी है तो पति नहीं है, बच्चे नहीं है, तो उन लोगों के लिए मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम होगा। नर्सिंग कॉलेज में जो बच्चियां निकलेंगी पढ़ करके, तो वो समाज के और देश के हित में और बुजुर्गों के सेवा के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। और बड़ी बात आपको बता दें कि सिगरेट, शराब, छाता और कई सारी चीज, सोना चांदी महंगा हुआ है इस बजट में। जी, और खिलौना भी महंगा कर दिया गया। बच्चों को खिलौना तो नहीं महंगा करना चाहिए था, लेकिन हाँ, मोबाइल फोन सस्ता किया गया, इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ता है, कपड़े और हीरे के आभूषण सस्ते हैं। हीरे के आभूषण सस्ते कर दिए, बच्चे खिलौने महंगे कर दिए। अश्विनी देखिए, हीरे का एक बहुत बड़ा हब जो है इंडिया के अंदर है, जहां एक प्रोडक्शन का काम होता है, और उस इंडस्ट्री की ओर, व्यापार की ओर, अब आप लोग बोलते हैं ना हीरा है सदा के लिए, ठीक है, हीरा है सदा के लिए। जब आज लोग इन्वेस्टमेंट, आप देखिए, आप खाली गौर करिए कि एक हाथ में, अगर एक परिवार में आप कल्पना करिए कि आज एक मोबाइल है, मिनिमम आप कल्पना करिए एक मोबाइल की कीमत क्या होगी। मेरे मोबाइल की कीमत 45,000 रुपए है। देखिए, आप तो बीजेपी के नेता हैं और सम्मानित व्यक्ति हैं, बिजनेस व्यापार मंडल से भी जुड़े हुए हैं, तो 45,000 का मोबाइल आम है। लेकिन मैं देख पाता हूँ तिलक भाई की बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 15-20,000 के मोबाइल लेके चल रहे हैं। जी, 20,000 का लिए, 20,000 मैं तो 20,000 का मोबाइल है। आप कल्पना करिए, अगर वही 20,000 का मोबाइल अगर वो थोड़ा सा और सस्ता लेकर के, और अगर वो हीरे में कन्वर्ट करेंगे, तो मोबाइल की कीमत जो 45,000 की कीमत हमारे मोबाइल की है, आज उसका 4500 रुपए नहीं मिल रहा है अश्विनी जी। लेकिन जो जमीनी बातें हैं, देखिए, ये उड़ने वाली बातें नहीं, जमीन की बातें हैं। कपड़ा है, हीरा है सदा के लिए। अगर आप एक हीरा सस्ता होगा, आप खरीद के घर में डाल देंगे, वो हीरा आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद आपको बड़ी कीमत देके जाएगा। हालांकि हमारी सरकार ने मोबाइल भी सस्ता किया, इसीलिए किया है कि आप मोबाइल भी सस्ता खरीदो, हीरा भी सस्ता खरीदो, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, क्योंकि मैंने बताया ना, रोटी, कपड़ा और मकान, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सस्ता किया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डीजल और उस पर बचत बनेगी, और बसें चल रही, जी, स्कूटी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रसार बढ़ रहा है। जी, अब लोग, ऐसा हो रहा है कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ चल रहे हैं। तिलक जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो बजट पे आपने चर्चा की। हालांकि तिलक जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, सरकार के ही हिस्सा है, उसी दल से आते हैं, तो बहुत ही सार्थक बातचीत हुई। हमारी चर्चा आगे भी रहेगी
और मैं विपक्ष के लोगों से भी बात करूंगा और इसका विश्लेषण करूंगा कि क्या वास्तव में ये बजट आम जो हमारे हिंदुस्तानी उनके हित में है, ये देखने वाली बात जी एक्चुअली बताएंगे वो बताएंगे कि देखिए चांदी महंगी हो गई है, हाँ। सिगरेट महंगा हो गया मतलब है। विपक्ष के लोग ये कहेंगे जो चीज महंगी है उस पर चर्चा करें। जी सिगरेट महंगा हो गया है तो उनको उसमें दिक्कत होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत की तस्वीर में आप बने रहे। नमस्कार। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।